बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय में उनका सम्मान किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का स्वागत किया गया। अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, इस पर सूत्रों की मुहर एक तरीके से लग रही है। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस में उनका स्वागत होगा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंच रहे हैं स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए नितिन नवीन का। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। पीयूष, एक ऐसी खबर जो सबको चौंका गई थी, जैसे ही नितिन नवीन का चेहरा, उनका नाम सामने आया, सबके मन में सवाल यह उठा कि वर्किंग प्रेसिडेंट, पर क्या वही प्रेसिडेंट जैसे आगे भी रहेंगे? क्या सोच रही इसके पीछे? आज आपको अपने इर्द गिर्द क्या तस्वीरें दिख रही हैं इस समय? जी बिल्कुल श्वेता, आपने जैसा बताया कि किसी ने कयास तक नहीं लगाया था कि नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं या कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष ही जो है नए अध्यक्ष भी हो जाएंगे और उसको लेकर बीजेपी एक कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बुलाने वाली है जो अगले महीने तक हो सकती है। उसके बाद वो पूर्ण तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष हो जाएंगे। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी पवन कुमार एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में जो गुलाब की मालाएं हैं, वो हैं, फूल उनके हाथ में है, वो अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। साथ साथ एक नई तस्वीर, एक नायाब तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष जब बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए गेट पर ही जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कोई बड़ा नेता आता था तो रिसेप्शन जो महज गेट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, वहां पर लोग उनका इंतजार करते थे। लेकिन नए कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत को लेकर इतना जोश, इतना जुनून इस वक्त कार्यकर्ताओं में है कि पूरा जो रास्ता है लगभग 200 से 250 मीटर का, वो पूरी तरह से भर गया। और बीजेपी के जो बड़े वरिष्ठ नेता है और साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उन्हीं के साथ साथ जो नेशनल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है दुष्यंत गौतम, तेजस्वी सूर्य जो सांसद हैं, वो भी गेट पर ही खड़े हैं कि जैसे ही नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत जो है वो किया जाए। कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और जब नितिन नवीन यहाँ पर आते हैं तो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, फूल जो है उन पर बरसाए जाएंगे और उसके बाद एक बैठक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी और जो कार्यालय है उसके अंदर नितिन नवीन को लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जो कुर्सी है उस पर वहां पर बिठाया जाएगा। किस तरह से एक अध्यक्ष का काम होता है उसके बारे में जरूर जानकारी दी जाएगी और कैसे आगे पार्टी क्या सोच रही है, क्या क्या चीजें हैं दिमाग में, क्योंकि चुनाव भी आने हैं अगले कुछ महीनों में। बड़े चुनाव है, राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल एक बड़ा चुनाव है, तो इन सभी चीजों को लेकर और रणनीति कैसे होती है, क्या क्या होगा, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा जो है वो नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ होगी। कुछ देर पहले ही नितिन नवीन जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां पर उनका स्वागत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है उन्होंने किया और वहां पर विनोद तावड़े जैसे नेता भी मौजूद थे। वो सभी नेता उनको लेकर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, काफी जुनून है अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष की एक झलक पा लेने का। सबसे बड़ी बात इसमें यह है श्वेता कि नितिन नवीन एक युवा चेहरा है, कायस्थ समाज से आते हैं, वो पहले ऐसे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जो सबसे युवा हैं। 45 साल की उम्र में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के, और अगर वो अध्यक्ष भी बन जाते हैं तब भी ये सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है कि पार्टियों के लिए भी इस जो इतनी बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए एक नजीर है अपने आप में। क्या कारण समझ में आ रहा है इस जेनरेशनल शिफ्ट का, जो एक तरीके से जो उस पीढ़ी में, राजनीति में कोई भी अगर 50 साल से कम उम्र का होता है तो वो एक बेहद युवा नेता के तौर पर देखा जाता है, जहां पर पार्टी के भीतर एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता मौजूद हैं, उन सबका एक पार्टी का नेतृत्व करना। इस जेनरेशनल शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है पीयूष?
जी देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी अब एक एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो युवा पीढ़ी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने के बारे में सोच रही है। और इससे पहले संघ के साथ जब बैठकें हुई हैं पार्टी की, तो उसमें ये जरूर तय किया गया है कि अब युवा पीढ़ी को ज्यादा मौका दिया जाए। इस बार जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें कोई जातीय समीकरण, कोई क्षेत्रीय समीकरण से उसको ज्यादा मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि उम्र को ज्यादा मद्देनजर रखा गया। क्योंकि नितिन नबीन तो काफी लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हैं। तो एक मैसेज जरूर देश की जनता को देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि वो अब युवाओं के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं कि एक नई जनरेशन के साथ अब बीजेपी काम करना चाहती है। जेनजी की जो सोच है, उनके साथ आगे बढ़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है। साथ साथ उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अब बीजेपी कहीं ना कहीं फोकस करेगी। और जब युवा नितिन नबीन युवाओं के बीच में जाएंगे और बाकी लोगों के बीच में भी जब जाएंगे, तो उनकी समस्या ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उनके साथ ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोच जरूर इस बार निकल के आ रही है। इससे पहले कुछ चर्चाएं जरूर ये चल रही थी कि जब उपराष्ट्रपति ओबीसी वर्ग से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, तो फॉरवर्ड कम्युनिटी से कोई एक जो है वो अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो काय समाज से आते हैं नितिन नबीन, जो फॉरवर्ड भी हैं और युवा भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है वो इसमें निकल के सामने आ रही है कि पहली बात कि फॉरवर्ड कम्युनिटी से किसी को करना था, साथ साथ एक युवा चेहरे को आगे करना था। ये सोच जरूर बीजेपी की कहीं ना कहीं रही नितिन नबीन को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहता हूँ श्रोता। यहाँ पर देखिए, नितिन नबीन जी को जय श्री राम, इस तरह के नारे जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। गेट खुल गया है, एक गाड़ी जो है वो इस वक्त अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त प्रवेश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और कुछ देर में हम और नेताओं को भी घुसते हुए देखेंगे। यहाँ पर मंजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली में मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा जो मंत्री है सरकार में, वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी मंत्री नितिन नबीन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनका स्वागत वहां पर किया। और उस स्वागत समारोह के बाद अब नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे जो यहाँ पर एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये कि जो बीजेपी का गेट है, हमने इससे पहले ये तस्वीर नहीं देखी कि किसकी गेट पर ही किसी नेता का इंतजार किया जाए। तो उनके आने के लगभग आधे घंटे पहले से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सांसद हैं, वो सभी यहाँ पर गेट पर ही पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल पिछले 15 से 20 मिनट से यहाँ पर खड़े हैं, वो इंतजार करें नितिन नबीन का। उनके साथ साथ दुष्यंत गौतम जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तरुण चुग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इससे पहले हमने बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी देखा था, वो भी यहाँ पर आए थे और वो भी यहाँ पर एक राउंड लगाकर जा चुके हैं। वो इस वक्त अंदर बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो उसकी बिल्डिंग है उसके अंदर जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठे हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा, मंजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता तो फिलहाल अंदर चली गई है और तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, सभी के सभी नेता यहाँ पर खड़े हैं और सबके सब इंतजार कर रहे हैं कि नितिन नबीन जब आए तो उनको रिसीव किया जाए, उनको लेकर जो है जैसे वो आते हैं वो तस्वीरें हम देखेंगे पीयूष।